हेलो डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट। आज हम जानेंगे कि जब हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं या फिर करने का सोच रहे होते हैं, उस समय इतना ये पीवाईक्यू 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 क्यों बोला जाता है। इस पीवाईक्यू की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। आज ये क्यों का ही अपन आंसर ढूंढेंगे और इस क्यों से ही आएगा कि कैसे करना है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पीछे हमारे दो मेजर रीजन होते हैं, दो फायदे होते हैं। पहला, तो जो भी पढ़ा होता है या फिर पढ़ा होता है, समझा होता है, सीखा होता है, जो कि क्लास में मेजरली टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, और सेकंड की याद किया होता है वो खुद से हम करते हैं। इन चीजों को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, जो कि एक क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस सीट के रूप में होती है, उसमें अप्लाई करना, वो भी बिना कोई गलती फिर मिनिमम गलती की एक स्पीड के साथ अप्लाई करना सीखना, ये हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पीछे का रीजन होता है। और सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है पीवाईक्यू करने के पीछे का रीजन यह होता है कि जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे थे किसी भी एग्जाम की, उस एग्जाम में किस टाइप या किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को सीखने के लिए या फिर उन चीजों को समझने के लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं। और सेकंड कि कैसे या कब करना है, तो कब का हमारा यह रहेगा कि जब भी हम किसी टॉपिक के पीवाईक्यू पर जाने से पहले, उससे पहले कुछ स्टेप्स होती है उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो उनमें रहती है पहली पढ़ना, फिर समझना, और फिर सीखना, और फोर्थ याद करना। इन चीजों को कंप्लीट किया होना चाहिए, फिर हमें पीवाईक्यू पर जाना चाहिए या फिर किसी भी क्वेश्चन पर। और यदि आप चाहे और आपके पास टाइम हो तो पीवाईक्यू पर जाने से पहले एक और स्टेप्स होती है, जो कि अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि आपके कोचिंग्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो मॉड्यूल्स के रूप में हो, डीपीपी के रूप में हो, या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज के रूप में हो। इन चीजों को करने के बाद ही कोशिश करें कि आप पीवाईक्यू पर जाएं। तो थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो टिल